हैव अ गुड मॉर्निंग मित्रों। आज का टॉपिक है नाउन। नाउन में जैसा कि आपको पढ़ाया गया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देखिए भैया, नाउन को बताया गया था कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला आपको बताया गया था प्रॉपर नाउन है भैया, पहला है प्रॉपर नाउन। और दूसरा आपको बताया गया था कॉमन नाउन। दूसरा क्या बताया गया भैया? कॉमन नाउन। तीसरा आपको बताया गया कलेक्टिव नाउन। तीसरा आपको बताया गया था भैया कलेक्टिव नाउन। चौथा आपको बताया गया था मैटेरियल नाउन। क्या बताया गया था? मैटेरियल नाउन। अब पांचवा आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ध्यान से हम समझेंगे कि भैया कि देखिए, अब इसमें हम आपको एक सेकेंड आप बढ़िया से थोड़ा देखिए। आपको बताया गया था, पहला आपको बताया गया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा आपको बताया गया था कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा आपको बताया गया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। ध्यान से समझेंगे भैया। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव को हम लोग काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भैया? काउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को क्या बोल सकते हैं? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसे क्या बोलेंगे भैया? काउंटेबल नाउन। और चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा, चौथा है भैया मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। अब पांचवा क्या भैया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया? अगर एक काउंटेबल है तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है भैया? अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान से आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम, कॉमन नाउन, जातिवाचक सर्वनाम, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक सर्वनाम। ध्यान से आप समझेंगे कि प्रॉपर नाउन में किसी व्यक्ति वस्तु का नाम होगा तो उसे गिन सकते हैं। जैसे हमने कहा राम, राम एक लड़का हुआ, श्याम दूसरा लड़का हुआ, सीता एक लड़की हुई, तो 3 लोग हुए, तो ऐसे तो गिन लेंगे। लेकिन मटेरियल नाउन में नहीं गिन सकते। क्या आप चावल की गिनती कर सकते हैं? नहीं, हम मटेरियल नाउन को चावल की गिनती नहीं कर सकते। आप बताइए क्या ब्यूटी की गिनती कर सकते हैं? नहीं, हम इसे महसूस कर सकते हैं या तो इसको तौल सकते हैं, माप तौल सकते हैं, लेकिन इसकी गिनती नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए भैया। ध्यान से समझेंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन कहा जाता है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। देखिए भैया कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव काउंटेबल होगा और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल क्यों होगा? हमने आपको अभी बताया कि चावल, भैया अगर हमने कहा राइस, क्या राइस को आप गिन सकते हैं? नहीं। जिसको गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल होगा, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल है। चलिए अभी हम आपको बता रहे हैं। इरेज करें भैया। चलिए हेडिंग आप डालिए काउंटेबल नाउन। हेडिंग डालिए काउंटेबल नाउन। हेडिंग आपका है भैया काउंटेबल नाउन। क्या है? काउंटेबल नाउन। देखिए लिखेंगे क्या कि द नाउन विच, द नाउन विच, द नाउन विच, द नाउन जिस नाउन को, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड इज कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। हिंदी में इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि जिस नाउन को, जिस नाउन को गिन सकते हैं, जिस नाउन को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। काउंटेबल नाउन कहलाता
है। देखिए, जिस नाउन को गिन सकते हैं काउंटेबल नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में जैसे हम लेंगे भैया, जिसको गिन सकते हैं, हमने कहा कोई बॉय हो, मतलब कोई लड़का हो, क्या हम लड़के को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? हम लड़की को गिन सकते हैं क्या भैया? इसको गिन सकते हैं क्योंकि इसकी जनसंख्या में मालूम है, ये हम गिन सकते हैं। आपने कहा हाँ सर जी, हार्स, हार्स भी तो हम गिन सकते हैं। घोड़ा है, एक घोड़ा, दो घोड़ा, तीन घोड़ा, ऐसा हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं। हमने कहा आर्मी, आर्मी हम क्या करते हैं भैया? गिन सकते हैं, आर्मी भी गिन सकते हैं। इसकी जनसंख्या हम गिन सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है। ये क्या है भैया? काउंटेबल नाउन। हमने कहा क्लास, क्लास में जितने भी लड़के हम गिन सकते हैं सबको, ईटीसी। और अनकाउंटेबल नाउन जो होगा उसे हम नहीं गिन सकते हैं। आप इसे नोट करें। चलिए भैया, आप नोट करते रहिए। हेडिंग आपका दूसरा पड़ेगा अनकाउंटेबल नाउन। हेडिंग क्या पड़ेगा भैया? अनकाउंटेबल नाउन। अब ध्यान से देखिए, लिखा है अनकाउंटेबल नाउन में क्या करेंगे? लिखेंगे द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिस नाउन को नहीं गिन सकते, जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, जिस नाउन को नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते वे अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। अब ध्यान समझेंगे, जैसे देखिए भैया, बॉय अगर काउंटेबल है तो इसका हम क्या कर देंगे? बॉयज कर देंगे। इसको नहीं गिन सकते, बहुवचन हो गया। गर्ल का क्या हो गया भैया? गर्ल्स। हार्स का क्या होगा? हार्सेज। आर्मी का क्या हो गया भैया? आर्मीज। क्लास का क्या हो गया भैया? क्लासेज। क्या हम आयल, अब इसे इरेज कर दे, आपका एग्जाम्पल नीचे वाला हो जाएगा। अब तो आपका एग्जाम्पल ए हो गया। और जैसे कहा गया आयल, क्या आयल आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। राइस, क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर आपको गिनना होगा तो ये सब नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि भैया एक खाद्य पदार्थ है। आपसे कहा जाए वाटर, क्या वाटर आप गिन सकते हैं? नहीं। मिल्क क्या गिन सकते हैं? नहीं। इसे मापते या तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते। आप इसे क्या करेंगे? नोट करेंगे। नोट कीजिए। इरेज कर भैया। चलिए, चलिए ध्यान से जरा समझेंगे। स्पेशल रूल, हम लोग चलते हैं स्पेशल रूल पर। हेडिंग आपका होगा भैया स्पेशल रूल। स्पेशल रूल मतलब विशेष नियम। क्या होगा? विशेष नियम। अब हम देखेंगे विशेष नियम का प्रथम। हमने बताया कि जब नाउन में यस या यस लगाते हैं, जब नाउन में यस या यस लगाते हैं तो वो प्लूरल में हो जाता है, और जब वर्ब में यस या यस लगाते हैं तो सिंगुलर में हो जाता है। चलिए हम समझते हैं। लिखेंगे जब किसी नाउन में यस या ईएस का प्रयोग का प्रयोग करते हैं तो नाउन नाउन सिंगुलर से प्लूरल में हो जाता है, प्लूरल में हो जाता है, तथा
जब किसी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जब किसी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब वर्ब जब किसी वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वर्ब तो वर्ब प्लूरल से सिंगुलर में हो जाता है, सिंगुलर में हो जाता है। चलिए भैया आप ध्यान से एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे हम आपको क्या बताना चाहते हैं। देखिए क्या लिखा है, जब किसी नाउन में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो नाउन सिंगुलर से प्लूरल में हो जाता है। देखिए सिंगुलर मतलब होता है भैया एक वचन, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। जब किसी नाउन में, जैसे ए नाउन है, ये आपका एक वचन है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर से बहुवचन हो जाएगा। जैसे बॉयज किए तो बहुवचन में हो गया। हमने कहा भैया गर्ल, ये गर्ल क्या है, नाउन है, इसमें अगर यस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल में हो जाएगा। देखिए प्लूरल में हो गया। हमने कहा COW काऊ, ये काऊ कोई नाउन है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग करें प्लूरल में हो गया। ये क्या हो गया भैया, प्लूरल में हो गया। हमने कहा भैया एनिमल, एनिमल, एनिमल ये आपका सिंगुलर में है, लेकिन यस या ईएस का प्रयोग करेंगे प्लूरल में हो गया, क्योंकि यस का प्रयोग कर दिया। बातें आपको समझ में आएगी नहीं। हमने कहा भैया फादर, फादर आपका क्या है, नाउन है, इसमें यस या ईएस, फादर छोड़िए भैया, फादर आपका बहुवचन नहीं होते, फादर एक ही होते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा भैया सिस्टर, देखिए सिस्टर आपका ये सिंगुलर में, लेकिन इसका प्रयोग कर दिया हमने, किसमें हो गया, प्लूरल में। तो ईटीसी ढेर सारे शब्द, तो भैया क्या है, ये क्या बन गए, प्लूरल नाउन। ये क्या बन गए सभी, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। ये किसमें बन गए, सभी प्लूरल नाउन में हो गए। अब जैसे मानिए, अब हम मान लीजिए वर्ब में, वर्ब देखिए भैया, अगर मान लीजिए आपका गो है, ये आपका प्लूरल में है, ये आपका प्लूरल में है, ईएस का प्रयोग किए सिंगुलर में हो गया। ईएस का प्रयोग किए किसमें हो गया भैया, सिंगुलर में। हमने कहा कम, कम आपका प्लूरल नाउन है, ईएस का प्रयोग किया क्या हो गया, सिंगुलर नाउन। हमने कहा भैया डांस, ये डांस, डांस आपका सिंगुलर सॉरी प्लूरल में है, ईएस का प्रयोग किया, आपका क्या बन गया, सिंगुलर नाउन। हमने कहा कि भैया पास, पास आपका प्लूरल में, ईएस का प्रयोग किया सिंगुलर में हो गया। हमने कहा रीच, ये आपका नाउन है, ये प्लूरल में, ईएस का प्रयोग किया किसमें बन गया, सिंगुलर में। ये आपका कौन सा नाउन हो गया भैया, हमने प्लूरल से क्या बना दिया, सिंगुलर नाउन। हमने सॉरी सिंगुलर वर्ब, प्लूरल से सिंगुलर वर्ब बना दिया। प्लूरल से क्या बना दिया भैया, सिंगुलर वर्ब। आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, आपका पहला नियम था, नोट कीजिए। चलिए इरेज करें भैया, चलिए अब 2 नंबर हम देखेंगे भैया। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव, जो सदैव सिंगुलर में होते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं, सदैव सिंगुलर में होते हैं। और कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं, सदैव सिंगुलर में होते हैं। देखिए भैया इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं, जिसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता, यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। और
ना ही कभी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं। इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जो कि आपके सदैव सिंगुलर में होंगे, जिसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। उसमें यस या यस का प्रयोग करेंगे ही नहीं बहुवचन बनाने के लिए, मतलब उसका बहुवचन बनेगा ही नहीं। और ना ही कभी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है, और ना ही कभी आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आप नोट कीजिए, इसके बारे में एग्जाम्पल लिख रहे हैं, धीरे धीरे आप नोट करते रहिए। लगेज, फर्नीचर, एडवाइज, लगेज, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, एडवाइज, इंफॉर्मेशन। आप नोट कीजिए भैया। फूड वर्क, फूड वर्क, फूड वर्क, नो नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज, म्यूजिक प्रोग्रेस, म्यूजिक, म्यूजिक प्रोग्रेस, और क्या होगा, म्यूजिक प्रोग्रेस, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर, इलेक्ट्रिसिटी, वेदर, ETC और ढेर सारे शब्द होंगे, आप पहले नोट कीजिए इसको। देखिए भैया ध्यान समझेंगे, इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं। ये सभी क्या है भैया, ये सभी सदैव सिंगुलर में, ये सभी क्या है भैया, ऑलवेज सिंगुलर, ये सभी ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ये सदैव सिंगुलर में होते हैं। देखिए लिखा है कि इंग्लिश में कुछ ऐसे नाउन हैं जो सदैव सिंगुलर में होते हैं, जिसमें यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाता। इस सब में यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते हम। कहिए कि लगेज में यस या यस का प्रयोग करें तो नहीं कर सकते हम, इस सब में यस या यस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, इस सब में यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे भैया लगेज है, क्या यस का प्रयोग कर दे, नहीं, लगेज में यस का प्रयोग हम कभी नहीं कर सकते। इसमें आप हमेशा ये क्या है, सिंगुलर में, इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते। चलिए नोट कर चुके हो तो थोड़ा हम इसको क्या करें कि इरेज करें, एग्जाम्पल आपको बताएं, इरेज करें। चलिए जैसे आप देखिए, जैसे कहा जाए राम गिव मी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस, राम गिव मी इंफॉर्मेशंस, क्या भैया ये राइट है, ये राइट है, नहीं ये गलत है। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, हमने कहा ना कि इंफॉर्मेशन में यस का प्रयोग नहीं कर सकते, तो बनेगा राइट कैसे भैया, राम गिव मी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ये आपका क्या है, राइट है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2 नंबर में कि आई हैव ए मोबाइल, क्या ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आप यही नहीं बताया क्या, आप क्या बनाएंगे, आई हैव मोबाइल, आई हैव मोबाइल। चलिए आप क्या करेंगे, नोट करेंगे, नोट कीजिए भैया।
इरेज करें, चलिए भैया। चलिए 3 नंबर देखिए जरा। पुलिस पुलिस सदैव प्लूरल नाउन होती है। पुलिस सदैव क्या होगा भैया? प्लूरल नाउन होगा। जैसे कहा जाए कि पुलिस हैज रीच्ड, नहीं, एक गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पुलिस सदैव क्या है भैया? प्लूरल है। ये आप हैज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि पुलिस हैव रीच्ड। ये आपका क्या है? राइट है, क्योंकि पुलिस सदैव प्लूरल नाउन होती है। पुलिस सदैव क्या होगी? प्लूरल नाउन। आप नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। आप नोट देखेंगे, पुलिस का पुलिस का सिंगुलर नाउन, पुलिस तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर नाउन क्या होगा भैया? पुलिस मैन। पुलिस मैन होता है। पुलिस का सिंगुलर नाउन पुलिस मैन होता है। और पुलिस मैन का प्लूरल, पुलिस मैन का प्लूरल नाउन पुलिस मेन होता है। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन। मैन का प्लूरल मेन होता है। नोट कीजिए। क्या भैया? चलिए चलिए अब आगे देखिए। 4 नंबर क्या लिखेंगे आप? कुछ विषयों के कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ विषयों के नाम के अंत में यस लगा रहता है। यस लगा रहता है। कुछ विषयों के नाम के अंत में यस लगा रहता है। वे सदैव सिंगुलर नाउन होते हैं। एक नोट जरा लिख लीजिए आप। लिखेंगे क्या? विषयों के अंत में यस या ईएस को नहीं हटाया जाता। विषयों के अंत में यस या ईएस को नहीं हटाया जाता। जैसे देखिए भैया, जैसे कहा जाए फिजिक्स, क्या कहा जाए? फिजिक्स। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र ना। सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र। मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। फोनेटिक्स फोनेटिक्स। ये भैया क्या है? फोनेटिक्स मतलब फोनेटिक्स में क्या होता है भैया? वन विज्ञान। फोनेटिक्स मतलब क्या होता है भैया? वन विज्ञान। वन विज्ञान। फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, इथेटिक्स
टिक्स नीति शास्त्र होता है, नीति शास्त्र। चलिए इतने ढेर सारे होंगे, ध्यान से समझिएगा। हमने कहा कुछ सब्जेक्ट के नाम, कुछ सब्जेक्ट के नाम के, कुछ सब्जेक्ट के नाम में यस लगा रहता है, कुछ सब्जेक्ट के नाम में यस लगा रहता है, कुछ सब्जेक्ट के नाम में, कुछ सब्जेक्ट के नाम में यस लगा रहता है, कुछ सब्जेक्ट के नाम में यस लगा रहता है, वे सदैव सिंगुलर नाउन होते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। देखिए भैया, फिजिक्स यस लगा है ना, इकोनॉमिक्स यस लगा है ना, सिविक्स यस लगा है ना, मैथमेटिक्स यस लगा है, फोनेटिक्स यस लगा है, इथेटिक्स यस लगा है। तो ये आपके सदैव सिंगुलर होंगे, प्लूरल नहीं होंगे, ये सदैव क्या होंगे भैया, सिंगुलर होंगे। जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नाउन में करेंगे। अच्छा, इनके अंत में यस या ईएस को हटाया नहीं जा सकता, कभी हटाएंगे नहीं, ठीक। आप नोट कीजिए, नोट कर लीजिए भैया। इरेज कर भैया। चलिए एग्जाम्पल आप देख लेंगे जरा, इसका एग्जाम्पल ही देख लेंगे। देखिए इसका एग्जाम्पल भैया, इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स आर हार्ड सब्जेक्ट। ये भैया गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां यस या यस लगा है, लेकिन ये है क्या, सिंगुलर। ये है क्या, सिंगुलर नाउन है। ये क्या है भैया, सिंगुलर नाउन। हमने अभी को बताया ना कि जब सब्जेक्ट में यस या यस लगा तो सिंगुलर नाउन होगा। इसको ईच, आर को हटा के ईच करेंगे तो आप सही करेंगे क्या, फिजिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट, हार्ड फिजिक्स इज हार्ड सब्जेक्ट। ये क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि हमने आर को किसमें बदल दिया भैया, ईच को, इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, आप नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए आगे देखिए, ये 5 था सर, 6 नंबर देखिए, PLACE, पैलेस का अर्थ जगह होता है, जगह होता है। पैलेस का अर्थ क्या होता है भैया, जगह। जैसे जगह में क्या, ध्यान से भैया ये मत सोचिए कि जहां हम बैठते हैं वहीं पैलेस है, नहीं भैया। जैसे जगह मतलब पटना, मिर्जापुर, प्रयागराज, ये क्या है, जगह एक है। मुंबई, एक क्या है भैया, जगह है। कोलकाता, इसको जगह कहते हैं, ना कि अपने जगह को जगह कहते हैं। कोलकाता, 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 ठीक, ETC। इसे क्या बोलते हैं, जगह। पहले इसका अर्थ जगह होता है, यही जगह। ये नहीं जिस स्थान पे बैठे वो आपका जगह है, वो नहीं है। इरेज करें भैया। चलिए आगे आप 7 नंबर लिखेंगे। रूम का अर्थ कमरा, रूम का अर्थ कमरा या जगह होता है। रूम का अर्थ कमरा या जगह होता है। रूम का अर्थ क्या होता है भैया, कमरा होता है या तो जगह होता है। जब रूम का अर्थ होगा तो कमरा या जगह दोनों होता है। रूम का अर्थ कमरा और जगह दोनों होता है, दोनों होता है, लिख लीजिए इसे, दोनों होता है। जैसे कहा जाए कार में जगह नहीं है, कार में जगह नहीं है, कार में जगह नहीं है, तो अब क्या लिखेंगे,
कार में जगह नहीं, तो इसका अर्थ क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे क्या? देयर आर देयर आर नो पैलेस इन द कार, इन द कार। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है भैया? हम आपको बता रहे हैं, समझाने की कोशिश करें, समझिएगा। हमने कहा कि जब जगह या कमरा की बात की जाए तो रूम का प्रयोग करिए, है ना। रूम का अर्थ कमरा या जगह होता है, तो जगह के स्थान पर पैलेस नहीं कर सकते। क्यों? हमने बताया जगह वो है जो स्थान है, वही जगह है। पैलेस का मतलब जगह होता है, स्थान जिसे आप लोग बोलते हो। स्थान जैसे मिर्जापुर आपने बोल दिया कि स्थान ना है, इसी को जगह बोलते हैं। यहाँ अगर इसका प्रयोग करेंगे मिर्जापुर, तो आपके यहाँ पैलेस का प्रयोग करेंगे। कोलकाता के लिए पैलेस का प्रयोग करेंगे। लेकिन रूम, जैसे कार में बैठते तो उसमें जगह ना होता है, जिस स्थान में बैठते अगर जगह नहीं तो वहां पैलेस का प्रयोग नहीं करेंगे और रूम का प्रयोग करेंगे। प्रयोग क्या करेंगे भैया? देयर, पहले तो आर नहीं ईच करेंगे। देयर इज नो रूम करेंगे। क्या करेंगे? नो रूम इन द कार, नो रूम इन द कार। ये आपका सही है। क्यों? क्योंकि जगह के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? रूम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रूम का प्रयोग करेंगे। नोट कीजिए। इरेज करें भैया। रुपए के अर्थ में, रुपए के अर्थ में मनी का प्रयोग करते हैं, मनी का प्रयोग करते हैं, न कि रुपीस का। चलिए ध्यान से एग्जांपल समझिएगा। जैसे मेरे पास रुपए है, मेरे पास रुपए है, या मेरे पास कुछ रुपए है, ऐसा आप बना सकते हैं। तो मेरे पास रुपए है, हैव आई हैव रुपीस। क्या ऐसा होगा सेंटेंस? नहीं, गलत होगा। हमने कहा ना कि रुपए के लिए हम मनी लगाएंगे, रुपए रुपीस का प्रयोग नहीं कर सकते। आप लिखेंगे क्या? आई हैव मनी, आई हैव मनी। ये आपका सही है। क्यों? रुपए के लिए हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? मनी का, ना कि रुपीस का। ठीक, नोट कीजिए। इरेज करें भैया। चलिए एक नोट लिखेंगे आप। न्यूज, न्यूज एंड म्यूजिक, न्यूज एंड म्यूजिक बोथ आर सिंगुलर नाउन, बोथ आर सिंगुलर नाउन। क्या है भैया? दोनों सिंगुलर नाउन है। अब ध्यान समझेंगे, न्यूज और म्यूजिक सिंगुलर क्यों है? न्यूज में यस इस लगा इसलिए प्लूरल कुछ लोग समझते हैं। ये क्या है? सिंगुलर। ये क्या है भैया? सिंगुलर नाउन। नोट कीजिए, न्यूज और म्यूजिक क्या है? सिंगुलर नाउन। क्या है भैया? सिंगुलर नाउन। जैसे कहा जाए दीज न्यूज आर, दीज न्यूज आर गुड, दीज न्यूज आर गुड। ये आपका गलत है। ये क्या है भैया? गलत है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दीज नहीं, दीज आपका बहुवचन है। यहां क्या प्रयोग करेंगे? दिस, दिस न्यूज आर गुड। ये क्या करेंगे? सही करेंगे। क्यों? क्योंकि दिस का प्रयोग है। दिस क्या है? सिंगुलर है। दिस क्या है भैया? सिंगुलर है। चलिए आप नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, दिज, दिज म्यूजिक आर नाइस। ये क्या है? गलत है।
ये क्या है, गलत है। आप क्या करेंगे भैया, दिस म्यूजिक करेंगे, सॉरी दिस म्यूजिक करेंगे, दिस म्यूजिक इज नाइस। आपका ये क्या है, सही है। हो गया, इरेज करते हैं। आगे देखिए भैया, अच्छा दिस और दिस जिसको नहीं समझ में आया लिख लीजिए, दिस और दैट दोनों का अर्थ क्या होता है, पास। पास के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ये दोनों क्या है, ये ऑलवेज सिंगुलर, सदैव सिंगुलर होते हैं। ये सभी क्या होते हैं भैया, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ये क्या है, ऑलवेज सिंगुलर मतलब सदैव एक वचन, सदैव एक वचन, ये सदैव एक वचन होते हैं। अब दीज और दोज, दीज और दोज सदैव बहुवचन होते हैं। दीज और दोज ये भी पास के, दीज और दोज, पास हटाइए पहले, पास के अर्थ में कहा, और ये क्या होते हैं भैया, दीज और दोज, ये सदैव प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल, सदैव बहुवचन, सदैव बहुवचन होते हैं। नोट कीजिए। इरेज करें भैया, चलिए देखिए, क्या है, 8 है 9 नंबर कुछ ऐसे ही है। एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीवन, somebody, someone, anybody, anyone, no one, etc। अनिश्चितता का बोध कराने वाले, अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हैं, जो कि सदैव सब सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो कि सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नो वन, etc। अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द हैं जो कि सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के, जो कि सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं, रूप में प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल अभी आप देखेंगे, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गुड, इज गुड। अब ध्यान समझेंगे कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग आर गुड, क्या भैया ये सही है, नहीं ये गलत है। क्यों, क्योंकि आपका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है भैया, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ये सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, ये सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, लेकिन है वर्ब क्या, प्लूरल। तो आप इसको क्या बनाएंगे कि एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गुड। ये आपका क्या है, सही है। ये आपका क्या है भैया, सही है। क्यों, क्योंकि आपका अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये भी सिंगुलर वर्ब है, इसलिए क्या है, सही है। नोट कीजिए।
इरेज करें, चलिए चलिए देखिए भैया 10 नंबर देखिए, टीचर परीक्षा में टीचर परीक्षा में टीचर परीक्षा में क्या देता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। टीचर परीक्षा में क्या देता है? आपको यही जगह भरना है। टीचर परीक्षा में क्या देता है? टीचर परीक्षा में फुल मार्क्स देता है, या फुल मार्क देता है, या मार्क देते हैं? चलिए आप समझिए, नोट करते रहिए, समझते रहिए। टीचर परीक्षा में भैया फुल मार्क्स देता है। टीचर परीक्षा में क्या देता है? फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स सही है, ये सभी क्या है? गलत है। दोनों क्या है? गलत है। परीक्षा में आएगा, आपको भरना है, यहाँ क्या भरेंगे? फुल मार्क्स। टीचर परीक्षा में क्या देता है? फुल मार्क्स। इरेज करें, चलिए नोट कीजिए, एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। टीचर परीक्षा में, सॉरी, मतलब मार्क्स का, मार्क का राइट मतलब सही क्या होता है? मार्क का सही मार्क्स होता है। क्या होता है? मार्क्स, मार्क्स होता है। ये नोट नंबर 1। 2 नंबर क्या लिखेंगे? फुल मार्क, फुल मार्क का राइट फुल मार्क्स होता है। फुल मार्क्स होता है, फुल मार्क्स होता है। आप नोट करेंगे दोनों। अगर मार्क जहां लिखा रहेगा वहां आप क्या करेंगे? मार्क्स। और फुल मार्क लिखा है तो फुल मार्क्स करेंगे, फुल मार्क्स। नोट कीजिए, नोट करते रहिए आप। माई टीचर गिव मी फुल मार्क इन इंग्लिश। क्या भैया ये सही है? बताइए, ये सही है कि नहीं? ये आपका गलत है। ये आपका क्या है भैया? गलत है। क्यों? क्योंकि फुल मार्क नहीं, फुल मार्क्स होता है। आप लिखेंगे क्या? माय टीचर गिव मी फुल मार्क्स। क्या देगा? फुल मार्क्स। कहां? इन इंग्लिश। ये क्या है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि मार्क में क्या होगा? यस, मार्क्स होगा। नोट कीजिए, भैया आपका नाउन यहां से हो गया द इंड। नाउन क्या हो गया? द इंड। अब हम अगले दिन चलेंगे नाउन के नंबर पर। अब यहीं से आपको हम करते हैं गुड, सॉरी, अब यही हम आपसे करते हैं बाय। फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।